सो यो गाइस, वेलकम बैक टू टॉप जी एक्स ट्रेलर। मैंने वीडियो पहले स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो कम टू डेली फर्स्ट। तो दिल्ली में मार्केट किया था, दिल्ली का टीजेल टू टैप किया मार्केट। ठीक है, ये वाले पे, ये वाला वीक ने मार्केट को किया दिल्ली पे टैप। ये वाला लिक्विडिटी भी सब फंड वगैरह जो होना था सब हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ, 1 आवर में चलते हैं। मार्केट गिर रहा था इसका पिछले वाले 1 आवर के टीजेल टू से। उसके बाद मार्केट किया चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह सब कुछ किया, एंड देन फिर से गिरा 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 पूरा गिर गया मार्केट नीचे तक। उसके बाद नीचे आके वाला उसका टीपी हिट कर दिया, टीजेल टू वाला टीपी हिट। तो उसके बाद लेवल वगैरह स्वीप वगैरह हुआ, डेली का टीजेल टू टैप वगैरह सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मैं मार्केट पे आया 10:50 के करीब। तब मार्केट में किया एक 1 mg फॉर्म। एज यू कैन सी मार्केट ने किया एक 1 mg फॉर्म, वो भी बहुत इम्पल्स के साथ। ऐसा वैसा कोई 1 mg नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग 1 mg बनाया। ठीक है, तो 1 mg के बाद अगर फिप वगैरह लगाया जाए तो इजी देख सकते हो कि 5 मिनट का फिप का आइडिया भी आ रहा है। जो इम्पल्स वाला मैं ट्रेड करता हूँ वो वाला फिप भी यहाँ पे आ रहा है। तो दोनों ही कंडीशन वगैरह सब फुलफिल हो रहा था। तो मार्केट यहाँ पे आने के बाद जब मार्केट ए वाले कई जोन पे था तब मैं मार्केट पे आया। तब बज रहा था करीब करीब वो 10:56 वगैरह। तो इस टाइम मैं मार्केट में आया, मैं एनालिसिस वगैरह किया, मुझे 1 mg वगैरह मिला। तो उसके बाद मैं देख रहा था बाय, बिकॉज टीजेल टू ऑलरेडी टैप था। लेकिन मैं देखा मार्केट गिर कहाँ से रहा है। मैंने देखा 1 आवर के ये जो आरबीएस हो गया ये वाला, यहाँ से गिर रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़ देखना चाहिए था ऑलरेडी, जो मैंने मिस आउट किया, जिसके वजह से मुझे डॉलर में मेरा मिस्टेक को पे करने हुआ। उसके बाद मेरा फंडेड अकाउंट भी मैंने ब्रीच कर दिया। मैंने कहाँ से उठा रहा हूँ, आरबीएस से, जो कि तुम इजीली देख सकते हो कि कोई यही नहीं है। पूरा प्रीमियम जोन पे है, कोई डिस्काउंट वाले एरिया पे है ही नहीं। वहाँ से मैं उठा रहा हूँ, लाइक आई जस्ट वांट टू बी लकी और समथिंग। एंड देन व्हाट मार्केट डिड, मार्केट play the 1 mg very well. How is it played, just show you. मेरा पहला एंट्री कैसे होना चाहिए था, ये वाले कैंडल पे मेरा पहला एंट्री होना चाहिए था, जिसका मुझे एक्सपी मिल जाता। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री मुझे कैसे मिलता, ये वनडे के बाद अगर इसके बाद कोई बुलिसनेस शो होता, उसके बाद मैं 5 मिनट का कहीं पे मैं एंट्री करने का कोशिश करता। तो एक वाला लेवल यहाँ पे स्वीप हुआ, सेकंड वाला एंट्री लोगों ने किया जिसका स्वीप यहाँ से हुआ। ये वाला था मेरा ओरिजिनल एंट्री जो होना चाहिए था, लेकिन अच्छा, मैंने यहाँ पे एंट्री किया भी था। यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉट्स और यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉट्स ना, ये मैंने एंट्री किया था इस पे, क्या कहते हैं उसको, फंडेड अकाउंट में। और मेरा टीपी था समर अराउंड यहाँ पे। हाँ, पूरा जो रैली था, रैली के एकदम वो टॉप जो सेलिंग एरिया मार्क किया था वहाँ पे। लेकिन मैंने क्या किया, वो वाला ट्रेड मारा एग्जिट। और कौन सा ट्रेड लिया, ए वाला ट्रेड, लेवल 4 के ए वाला कंफर्मेशन से मैंने उठाया, जो कि गया पूरा एसएल स्ट्रेट। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, ये वाला जो शूटिंग स्टार होता है ना, ये बहुत मुझे ट्रैप कर रहा है, बहुत बार। माँ कसम मैं बोल रहा हूँ, 4 मतलब 10 में से 6 बार मैं देख के घुस जाता हूँ, ट्रैप हो जाता हूँ। लाइक बाइंग में नहीं होता है, सेलिंग में मैं इससे ट्रैप होता हूँ। मतलब क्या कहूँ भाई, क्या कहूँ, बाइंग में जितना बढ़िया मैं इसको कैप्चर करता हूँ, सेलिंग में मैं इतना गंदा इसको कैप्चर करता हूँ। मुझे ऐसे एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न चाहिए था। लेकिन ठीक है, कोई ना, मैंने एंट्री मारा, एसएल गया मेरा। उसके बाद ये हुआ, क्या कहते हैं, मैं एंट्री मारा, मेरा एसएल गया रियल पे भी 40 पिप्स, फंडेड में भी। उसके बाद मैंने फंडेड में यहाँ पे फिर से ये वाला कैंडल जब नीचे आ रहा था तब मैं एंट्री कर दिया, फिर से एसएल चला गया 20 पिप का। उसके बाद जहाँ यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मैं यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे थोड़ा नीचे आया, मेरा अकाउंट ही उड़ गया भाई। मतलब क्या बोलूँ भाई, क्या किया।
यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए था, यहाँ पे मुझे एकदम ही ये वाला एंट्री करने के बाद चुपचाप बैठ जाना चाहिए था। अकाउंट तो उड़ गया, कैसे है दिखाओ। ठीक है, फिर से नया लेना पड़ा। उसके बाद मार्केट ने किया 5 मिनट पे थर्ड ISS बाइंग साइड, 1 2 3 4 थर्ड दिख गया। तो थर्ड का बाइंग देखते ही एज मेरा इसमें लॉस हुआ। एज़ पर रूल मुझे घुसना चाहिए नहीं था, लेकिन जो जब मैंने ये वाला पुश पूरा बाइंग देखा, मैंने तो मुझे पता है कि ट्रेडिंग करना कैसे होता है। तो मैंने मेरा ये रूल ब्रीच कर दिया, और ये वाला ट्रेड प्रॉफिट होने के बाद भी मुझे कोई खुशी हुआ नहीं, क्योंकि मैं मेरा रूल ब्रीच किया भाई। तो किया कुछ प्रॉफिट, ये वाला जो लॉस था वो पूरा रिकवर भी हो गया, बढ़िया प्रॉफिट में भी था, लेकिन ऐसा कुछ खुशी वुशी मुझे मिला नहीं। तो यहाँ तक तो मेरा फंडेड तो उड़ गया था। उसके बाद ये वाला ट्रेड लिया, बस ठीक है। उसके बाद मार्केट ने किया ये वाला लेवल टैप, ये था 15 मिनट का TGL2, ठीक है। TGL2 टैप के बाद, और हाँ TGL2 के साथ साथ वो 1 आवर का जो RBS में यहाँ पे फेल हुआ ना, ये वाला RBS, तो उसका एक QML ये भी था। तो मार्केट दोनों ही टैप किया और बढ़िया एक मूव दिया। उसके बाद बढ़िया मूव के बाद क्या हुआ, मार्केट ने फिर से ऊपर आया। ऊपर आने के बाद मैंने वेंटेज पे, हाँ प्री NYC में मैं एक ए वाला टैप एंड गो प्ले हुआ। उसके बाद यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर वो देख के मैं यहाँ पे एंट्री डाला 40 पिप का SL, जो मेरा उड़ गया। उसके बाद ये वाला कैंडल देख के मैं फिर से एंट्री किया, जिसका SL मेरा फिर से उड़ा। फंडेड में भी मेरा ये दोनों पे लॉस हो गया, ठीक है। तो इसके बाद मैंने ऐसा कुछ ट्रेड वगैरह उठाया नहीं, और एक ट्रेड शायद से यहाँ पे कुछ उठाया गया था, जिसको मैं करीब करीब रिस्क फ्री किया था, या तो कुछ तो किया था, मुझे याद नहीं है क्या किया था। वही जस्ट देख के एक बार बताता हूँ क्या किया था। हाँ, तो वेंटेज में यहाँ पे एक ट्रेड लिया, यहाँ पे एक ट्रेड लिया, और दोनों का SL यहाँ पे उड़ाया। और दोनों उड़ाने के बाद फिर से वाला कैंडल में मैंने एक ट्रेड लिया। ये वाला कैंडल जब फ्लिप हो रहा था तब ट्रेड लिया। ये वाले कैंडल में मेरा ट्रेड SL उड़ा। उसके बाद एक ट्रेड ये वाला स्वीप देखने के बाद, जब यहाँ पे एक एंट्री लाए, हाँ यहाँ पे एक एंट्री ली, और एक सेकेंड एंट्री यहाँ पे ली, हाँ। और यहाँ कहीं रिक्स फ्री किया था, यहाँ कहीं, हाँ यहाँ कहीं रिक्स फ्री करके इसका SL गया है। उसके बाद मार्केट क्या किया, तो यहाँ पे मैं बच कैसे सकता था। 1 मिनट का देखोगे तो ये फिर से ऊपर एक 1 mg फॉर्म किया, जिसका दो हाई है। मतलब एक हाई तो ये है, दूसरा हाई ये वाला, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता था, मैं एक बार सोच भी रहा था कि ये हाई जब टैप होगा, मतलब ये वाला हाई, तो तब मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, जो पूरा एंगल्फिंग किया। मतलब एक एंगल्फिंग बेरिस दिया आराम से, तेरा क्या कहते हैं इसको, रिस्क फ्री भी दिया, और उसके बाद SL लिया। तो ये वाला ट्रेड लेता, ये दोनों अवॉइड करके कि डायरेक्ट टैप पे ले लेता, तो मेरा SL यहाँ पे बच जाता। लेकिन मैं यहाँ ये दोनों पे SL, यहाँ पे जो ट्रेड लिया वहाँ पे ये वाले दोनों और ये वाले रिवेंज करने के चक्कर में मेरा SL उड़ाया। अगर ये वाला नहीं लेता तो मेरा विंटेज का आज टोटल कितना कहते हैं, ये वाला नहीं लेता तो करीब करीब $6-8 बच भी जाता। तो ऑल ओवर आज का प्रॉफिट होता जो ब्रेक इवन में क्लोज किया। उसके बाद मैंने अगेन 40 पिप का SL के साथ यहाँ पे एक एंट्री मार रहा, वेंटेज और फंडेड दोनों में। और फंडेड का भी सेम ही हाल था, यहाँ पे ट्रेड लिया और SL उड़ाया। फंडेड में कोई एग्जीक्यूट नहीं किया था, और ये वाला किया था शायद, लेकिन हाँ। तो ऑल ओवर फंडेड में भी लॉस में चला गया था $500 करीब, और वेंटेज में भी लॉस चला गया था $30 करीब, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला कैंडल देख के मैंने मारा एंट्री,
वेंटेज और इस दोनों में फंडेड में छोटा सा एसएल लेके फिर यही किया, करीब करीब यहाँ कहीं किया मैंने रिस्क फ्री और सीधा यहाँ तक टीपी होल्ड किया। तो ये वाला मैंने सही किया, एक गलत किया मेरे हिसाब से, मतलब चल गया। रीज़न बोलता हूँ, 1 आवर का QML था जहाँ जो टैप करके मार्केट किया चेंज ऑफ कैरेक्टर। एज यू कैन सी 1 आवर का QML टैप करने के मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये वाला फॉल आया, ठीक है। तो मैंने सही किया कि गलत किया? एज यू कैन सी 15 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका था, देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका था। तो अगर RBS प्ले हो जाता तो इस दोनों के लॉस के बाद मैं अगेन लॉस में होता और मेरा पूरा दिमाग का ये हो चुका होता। लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर भी जस्ट हुआ था और नीचे तो जस्ट जब भी मतलब बहुत डेंजर करके चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, फिर एक चांस होता है कि मार्केट सीधा QML तक ही जाए। और RBS पे एज सच कोई 1 मिनट का प्रॉपर कंफर्मेशन दिया भी नहीं था मार्केट ने। मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर किया 5-30 के कैंडल पे पूरा डॉट टू डॉट। ये वाले यहाँ पे मार्केट किया चेंज ऑफ कैरेक्टर ए वहाँ पे, ठीक है, ए वाले कैंडल पे। उसके बाद मार्केट एक भी प्रॉपर एंट्री मॉड्यूल नहीं दिया मेरे हिसाब से, एक भी नहीं है, अब देख सकते हो, एक भी नहीं। उसके पहले मेरा रिस्क पे हो चुका था। तो मैंने सही किया कि गलत किया? एज़ पर 1 आवर का QML के बाद 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का QML या तो डबल टॉप बढ़िया सिंगल फिंग देख के जब सेल मार रहा हो उसके हिसाब से मैंने सही किया। लेकिन 15 मिनट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है डेली का, जब बाइंग आ रहा है नीचे से, उस हिसाब से मैंने गलत किया। तो काइंड ऑफ मैं गलत किया। मुझे करना क्या चाहिए था, सिर्फ ये वाला जो QML ट्रेड किया यहाँ से, और यहाँ से पूरा डायरेक्ट उठा लेना चाहिए था ये वाला छोड़ के। लेकिन ठीक है, मैंने रिट्रेस पकड़ लिया। गलत सलत नहीं कहूँगा क्योंकि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही मैं पकड़ा, यहाँ वहाँ हवा में कहीं कुछ बकचोदी नहीं किया, प्रॉपर जैसे मेरा स्ट्रक्चर वगैरह था उस हिसाब से पकड़ा। तब मार्केट अभी यहाँ पे 15 मिनट में किया चेंज ऑफ कैरेक्टर, डेली का वो टैप करने के बाद इंटरनल हुआ। हाँ, लास्ट का स्विंग मार्केट में किया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये था QML। तो मार्केट, अतुल ने क्या किया, अतुल लाइव था, मैं अतुल लाइव देख रहा था, मेरा आज का ट्रेडिंग डे डन था क्योंकि मैं ये वाला ट्रेड के बाद करीब करीब $200 फंडेड में अप था, 200 या तो $300 करीब फंडेड में अप था। वेंटेज मेरा ब्रेक इवन था और मेरा फोर्ट्रेस में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन चुका था, तो मैंने डन कर दिया था दिन के लिए। उसके बाद मैंने पकड़ा, मिस किया ये वाला ट्रेड। क्यों? क्योंकि मार्केट ये वाला टैप किया लेकिन जोन था 100 पिप का, तो 100 पिप का जोन में डायरेक्ट कैसे उठाओ, यहाँ था 90 पिप का, 90 पिप का जोन में डायरेक्ट थोड़ी ना उठा सकता हूँ। तो मैंने वेट किया और मुझे लगा 1830 का कैंडल आएगा नीचे, फ्लिप मारेगा, तब मैं उठा लूँगा। तो मार्केट फ्लिप मारा ही नहीं और डायरेक्ट ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद मैंने कैसे उठाया, RBS से डायरेक्ट मैंने किया था एक एंट्री, ये वाला गलत सलत लग गया। हाँ, RBS से मैंने किया डायरेक्ट एंट्री जिसका मैं ब्रेक इवन डाल के बैठ गया, ब्रेक इवन चला गया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आया, QML डायरेक्ट टैप किया, यहाँ कहीं मैंने बनाया एंट्री, मुझे लगा हाँ QML तो टैप है, लेकिन टैप नहीं था। टैप किया यहाँ पे, मैंने मारा यहाँ पे एंट्री, नीचे 40 पिप का एसएल देके, ऐसे कुछ था मेरा फंडेड और रियल दोनों में। उसके बाद ये वाला टैप के बाद फंडेड में मैं फिर से लॉट वगैरह बढ़ाया एंड देन मैं चुपचाप बैठ गया। यहाँ पे मैं मारा 40 पिप पे रिस्क फ्री, 40 पिप ही था ना, हाँ पूरा 40 पिप पे मारा मैंने रिस्क फ्री। मार्केट नीचे आया, कंसोलिडेट किया, यहाँ पे मैंने फिर से पार्शियल बुक किया सिर्फ रियल में, और यहाँ पे मैं फंडेड रियल दोनों का ही पूरा टिपी बुक कर दिया था। तो ये था मेरा दिन का। तो मैंने गलत क्या किया, सही क्या किया, काइंड ऑफ मैं किया था ओवर ट्रेड। लंदन के बाद मुझे करना चाहिए था, देखना चाहिए था मार्केट को, पूरा ऑब्जर्व करना चाहिए था। मैंने जो प्रॉपर ट्रेड था एक यही ट्रेड था, और जो लंदन का था
देख रहा हूँ जब डेली का ऐसे आ रहा है और कोई फिप का आइडिया कॉन्फ्लुएंस में आ भी नहीं रहा है, तब मुझे ये वाला ट्रेड अवॉइड करना चाहिए था, जो मैंने किया नहीं, लिया, और मेरा ये वाला बहुत बड़ा गलती था। जब भी कोई बड़ा जोन टैप करने के बाद भी कंफर्मेशन वगैरह दे और कंफर्मेशन अगर फिप के अंदर आता तो एक लेने का भी फिर भी बात होता, क्योंकि डिस्काउंट एरिया है तो इंस्टीट्यूशन चाहेंगे कि वहाँ से फिर से एक पुश डाउन मिले। जैसे यहाँ पे मार्केट ए वाला जो जोन था, फिफ्थ के वहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद यहाँ से फिर से एक मूव आया, तो ये चीज़ एक्सपेक्टेड है। और कैसे रैली उठाया, तो एक चीज़ चाहिए था, मार्केट जब भी डंप होगा ऐसे करके डंप होगा, जो हुआ भी वैसे, समझे क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो, मार्केट ऐसे इम्पल्स आया, उसके बाद ऐसे कंसोलिडेट किया, तो ये वाला को फिर से उठाएगा ना, जो उठाया भी, तो मार्केट को समझने का कोशिश करो कि इसको देखो, मार्केट ऐसे आया लेकिन उठा जब कितना फास्ट उठा, रिकवरी देखो भी से पूरा। तो जब यहाँ पे ऐसे 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 कर रहे हैं, और से ना चलने का रिटेलर के भी, रिटेलर लोगों का भी दोष है। अरे भाई ट्रेंड लाइन का चला भाई, यहाँ पे साला करता नहीं हूँ ट्रेंड लाइन वगैरह ट्रेड, फिर भी जस्ट ऐसे ही देख के बोल दिया। ठीक है, तो यही था मेरा आज का दिन। कल शायद से ट्रेड वगैरह नहीं कर पाऊँगा, तो या NFP पे दिन मिलते हैं। और एक काम क्या कहते हैं, जस्ट 1 or 2 ट्रेड पर डे लाइक दिस। सेशन में आऊँगा, कि सेशन में आने का एक बढ़िया चीज़ क्या होता है, वोलेटिलिटी। यहाँ पे एक तरफा मूव मिला मेरे को, होल्ड करने मिला मेरे को सेशन में, एक तरफा मूव मिला, नॉन सेशन में टुक 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 करके गिरा। तो मैं क्या करूँगा, कल एशियन में अगर ये वाला ट्रेड मिले, उठाऊँगा, चुपचाप बैठ जाऊँगा लेके 200 को। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्लान करते हैं कल, देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है। टिल देन टाटा बाय बाय गुड नाइट। अब BTC का क्या है, BTC का साला यहाँ पे मैं ओवर रिवेंज सब करके, सॉरी यहाँ पे मेरा सारा ओवर रिवेंज सब करके जब प्रॉफिट दे रहा था लिया नहीं, और साला ट्रेड करते करते पूरा अकाउंट का क्या बोलूँ भाई, कंट्रोल एक, मतलब 7 दिन कंट्रोल कर रहे हो, एक दिन कुछ ना कुछ मतलब फालतू का काम करके बैठ जा रहा हूँ, और प्रॉफिट हो सिर्फ पार्शियल और रिस्क फ्री लेते लेते। हाँ, जो भी रिक्स ले रहा हूँ उसके 2.5 गुना, 2 गुना तो बना ही दे रहा हूँ, उसके ऊपर 2.5-3 गुना भी कभी कभी बना के दे रहा हूँ। लेकिन वही एक बात है कि ठीक है, रिक्स भी मैनेज करके चलना होगा, नहीं तो जो ट्रेड ऐसे करके गिरता है तब भी तो बच ही जाता हूँ ना, तब खुश होता हूँ, तभी खुशी हो जाओ। कोई ना, चलो, अभी एक जुलाई 1 है, तुमको पता है कि जुलाई के एंड में भी मैं क्या क्या कर, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर एंड तक मैं क्या क्या करने वाला हूँ, और रिवील करूँगा भाई, जल्दी रिवील करूँगा। ठीक है चलो गाइस, जब मिलते हैं, टाटा, गुड नाइट।